कुख्यात अपराधी दुर्दांत दुबे, तमाम नाम हमने विख्यात विकास दुबे को दिए हैं। विकास दुबे ने जो अपराध किया था वो वाकई एक जघन्य अपराध था। जैसे कि सूत्रों के हवालों से जो खबर आई उसके मुताबिक वो पुजारी के पास जाकर रोया, घंटों रोया कि मैंने जो अपराध किया है वो जघन्य अपराध किया है। कहीं ना कहीं वो गुस्से का शिकार हो गया, जिसकी वजह से हमारे 8 जवान शहीद हो गए। लेकिन विकास दुबे तो मर गया, लेकिन उसके सीने में कई राज दफन थे जो जनता जानना चाहती थी, और बिल्कुल हमारा जानने का हक है। सबसे बड़ा सवाल, वो 2 दिन शिवली में रहा, पुलिस की टीमें गठित की गई थी, 20 टीमें गठित की गई थी, क्यों नहीं पकड़ पाई आखिर पुलिस विकास दुबे को? उसके बाद जब वो फरीदाबाद में उसके जो एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ जिसमें वो मिठाई की दुकान पर था, वो वीडियो वायरल हुआ, 8 घंटे बाद वो मध्य प्रदेश पहुंच गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो मध्य प्रदेश पहुंचा कैसे? जगह जगह पर टोल प्लाजा हैं, वहां पर उसे रोका क्यों नहीं गया? उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो विख्यात विकास दुबे के साथ ही चले गए, जिनके जवाब हमें अब शायद कभी मालूम नहीं पड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो उज्जैन पहुंचा, जिस तरीके से वो मंदिर गया, उसके जो वीडियोस वायरल हुए, उसके हिसाब से वो बिल्कुल निश्चिंत था, वो खुद को सरेंडर करने ही मंदिर गया था। सवाल ये है कि उसके पास किन सफ़ेद पोशों का उसको संरक्षण प्राप्त था जिसने उसको ये सलाह दी कि तुम खुद को सरेंडर कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सरेंडर करने ही खुद को गया था और किसी ना किसी की सलाह पर ही गया था। क्योंकि जिस तरीके से वो निश्चिंत था, उसका एक वीडियो वायरल हुआ जब वो उत्तर प्रदेश की सीमा पर आ चुका था, तो उसका स्माइली फ़ोटो था। उस फोटो को देखकर साफ तौर पर आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि उसको किसी का डर नहीं था, उसको ये बिल्कुल यकीन हो गया था कि उसका एनकाउंटर नहीं होगा। वो बात अलग है कि पुलिस वालों ने उसके पीठ पर खंजर घोंप दिया और उसका एनकाउंटर कर दिया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये एक दिलासा दिया जा चुका था कि विकास दुबे तुम्हारा एनकाउंटर नहीं होगा। सवाल यही है कि वो मध्य प्रदेश कैसे पहुंचा, उज्जैन के मंदिर पहुंचा, जब उसने पर्ची ली तब उसे किसी ने क्यों नहीं पकड़ा, या फिर वो जब फरीदाबाद में था उसके बाद जब वहाँ पुलिस पहुंचती है कुछ सुराग नहीं मिलते हैं, एनकाउंटर पे एनकाउंटर आप करते चले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 119वां एनकाउंटर था पुलिस वालों का, जिसमें उन्होंने ऐसी ही घटिया स्क्रिप्ट बनाकर जो अपराधी हैं उनका एनकाउंटर कर दिया। तो क्या पुलिस सफ़ेद पोशों को बचाने का प्रयास कर रही थी जिसकी वजह से एनकाउंटर कर दिया? क्या उन्हें डर था कि अगर विकास दुबे आता है और उसकी कोर्ट में पेशी होती है तो कहीं वो कई ऐसे जो उसके पास राज थे कहीं वो राज ना खोल दे? एक और अहम बात, ये तो बात हो गई विकास दुबे की, लेकिन जो इस वक्त कोरोना चल रहा है, जिस तरीके से देश में कोरोना बढ़ता जा रहा है, आपने एक चीज़ नोटिस की, पूरे प्रकरण में 1 हफ्ते तक विकास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज आए हैं या कोई भी फोटो आए हैं, उसमें विकास दुबे ने मास्क नहीं उतारा था, उसने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बखूबी किया था। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे लोगों से नहीं डरता था, लेकिन कोरोना से डरता था। तो आपको भी कोरोना से डरने की ज़रूरत है, मास्क लगाकर घर से ही निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, देखते रहिए ई न्यूज़ विज़न।